प्रिय बच्चों, नमस्ते। आज हम बीजीय व्यंजक अर्थात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 3+4, 3 और 4 दोनों संख्याएं हैं और ये दोनों संख्याएं संयोजित होकर व्यंजक बना है। 5 × 6, 5 और 6 दोनों संख्या है और ये दोनों संयोजित होकर व्यंजक बना है। 2 - 8/4, 2, 8 और 4 ये तीनों संख्याएं हैं और ये तीनों संयोजित होकर व्यंजक बना हुआ है। 2 या 2 से अधिक संख्याएं संयोजित होकर यदि व्यंजक बनते हैं तो ऐसे व्यंजक को हम संख्यात्मक व्यंजक कहते हैं। अर्थात 3+4, 5 × 6, 2 - 8/4 ये तीनों संख्यात्मक व्यंजक हैं। नीचे देखिए 3x + 4 में 3 और 4 अचर राशि है और x चर राशि है। अर्थात चर राशि और अचर राशि संयोजित होकर व्यंजक बना है। इसी प्रकार से 5 और 6 अचर राशि है और y चर राशि है। तो यहाँ भी चर राशि और अचर राशि संयोजित होकर व्यंजक बना है। 2m - 8/4 में 2, 8 और 4 अचर राशि है और m चर राशि है। यहाँ भी चर राशि और अचर राशि संयोजित होकर व्यंजक बना है। 2 या 2 से अधिक चर और अचर राशि संयोजित होकर यदि व्यंजक बनते हैं तो ऐसे व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ 3x + 4, 5y × 6, 2m - 8/4 ये तीनों बीजीय व्यंजक हैं। इसे ऐसे भी हम कह सकते हैं, यदि संख्यात्मक व्यंजक में जैसे 3+4 है, 5 × 6 है, 2 - 8/4 है, इसमें कहीं भी एक चर राशि संयोजित कर दिया जाए। यदि संख्यात्मक व्यंजक में कम से कम एक चर राशि संयोजित हो तो वह संख्यात्मक व्यंजक बीजीय व्यंजक बन जाता है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि बीजीय व्यंजक के लिए कम से कम एक चर राशि का होना आवश्यक है। तो इस तरह से हमको पता हो गया कि चर और अचर राशि को संयोजित करके हम बीजीय व्यंजक बना सकते हैं। यहाँ पर बीजीय व्यंजक के अन्य उदाहरण हैं 3x² - 5, 4xy + 7, 4x² - 3xy। ये सभी बीजीय व्यंजक के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं बीजीय व्यंजक के पद और गुणनखंड। 4x² - 3xy एक बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक में 4x² और 3xy ये दो अलग अलग पद हैं। 4x² प्रथम पद है, 3xy द्वितीय पद है। अर्थात 4x² और 3xy ये दोनों अलग अलग पद हैं। 4x² के गुणनखंड 4xx है और 3xy के गुणनखंड 3xy है। जहाँ पर 4x² में 4x² के गुणनखंड में 4 अचर गुणनखंड है और x चर गुणनखंड है। उसी प्रकार 3xy में 3 अचर गुणनखंड है, x और y चर गुणनखंड है। चूँकि यहाँ पर 4x² में अचर गुणनखंड 4 को हम 2 × 2 भी लिख सकते हैं, किंतु यहाँ पर हमारा सिखाने का मुख्य उद्देश्य है चर गुणनखंड। चर गुणनखंड के बारे में सिखाना हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए अचर गुणनखंडों को और छोटे अंकों में विभाजित नहीं किए हैं। अब आते हैं बीजीय व्यंजक के गुणांक। बीजीय व्यंजक के गुणांक अभी आपने ऊपर देखा 4x² के गुणनखंड 4x है, जहाँ पर 4 अचर गुणनखंड है और x चर गुणनखंड है। इसी प्रकार 3xy में 3 अचर गुणनखंड है और x और y चर गुणनखंड है। तो यहाँ 4 और 3 को
हम संख्यात्मक गुणनखंड कहते हैं। अर्थात 4 और 3 दिए गए पदों के गुणांक कहलाएंगे। यही संख्यात्मक गुणनखंड ही दिए गए पदों के गुणांक होंगे। अर्थात हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि 4x² का गुणांक 4 और 3xy का गुणांक 3 है। तो अब आप लोग बीजीय व्यंजक के पद, गुणनखंड और उसके गुणांक क्या होते हैं समझ चुके होंगे। अब आते हैं बीजीय व्यंजक के पद। बीजीय व्यंजक के पद, आप लोग बीजीय व्यंजक के कई पद देखे होंगे, मुख्यतः एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और इसके आगे चतुष्पदी, और आगे जितने पद होते हैं उतने पद बढ़ा सकते हैं। तो एक पदी में देखिए 4x, 3xy, 4x² प्लस वाई, 4x कोष्टक में x प्लस वाई एक पदी है। इसी प्रकार द्विपदी भी लिखा हुआ है, त्रिपदी भी है। अब इसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बंद संबंध क्या होता है और खुला संबंध क्या होता है, पहले सीखते हैं। एक पदी में देखिए 4 कोष्टक में x² प्लस वाई है, तो 4 को अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए, केवल कोष्टक में x² प्लस वाई पर ध्यान दीजिए। तो कोष्टक में x² प्लस वाई का अर्थ है x² y के बीच धन का बंद संबंध है। यदि कोष्टक लगा है दोनों के बीच, मतलब ये हो गया बंद संबंध। इसी प्रकार द्विपदी में ध्यान दीजिए x² प्लस वाई, यहाँ x² और y के बीच धन का खुला संबंध है। अर्थात x² प्लस वाई अलग अलग हैं, अर्थात एक कोष्टक में बंधे हुए नहीं हैं। तो आप समझ चुके होंगे बंद संबंध किसको कहते हैं, खुला संबंध किसको कहते हैं। अब पुनः एक पदी में आइए। एक पदी में आने से पहले एक चीज और समझ लिए कि हम एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी को पहचानेंगे कैसे। तो इसके लिए पहला पॉइंट है आपका, जब दो या दो से अधिक चर या अचर राशियों के बीच गुणा या भाग का संबंध हो तो सदैव एक पदी होता है। इसी प्रकार दूसरा है, जब दो या दो से अधिक चर या अचर राशियों के बीच धन या ऋण का बंद संबंध हो तो वो भी एक पदी होता है। किंतु जब दो या दो से अधिक चर या अचर राशियों के बीच धन या ऋण का खुला संबंध हो तो वे एक से अधिक पद होते हैं। तो एक पदी में ध्यान दीजिए 4x, 4 और x के बीच गुणा का संबंध है, इसलिए 4x एक पदी है। अब आ जाइए 4 कोष्टक में x² प्लस वाई, तो x² प्लस वाई अर्थात x² और y के बीच धन का संबंध है, किंतु ये धन का संबंध बंद है, अर्थात इनके बीच कोष्टक लगा है। अर्थात इसको ऐसे कह सकते हैं x² और y के बीच धन का बंद संबंध है, इसलिए x² प्लस वाई एक पद है। और इस एक पद का 4 के साथ गुणा का संबंध है, इसलिए पूरा 4 कोष्टक में x² प्लस वाई एक पदी होगा। इसी प्रकार से कोष्टक में x प्लस वाई धन का बंद संबंध है, इसलिए 4xy कोष्टक में x प्लस वाई इन दोनों के बीच गुणा का संबंध है, इसलिए ये भी एक पदी होगा। द्विपदी में देखिए x² प्लस वाई, x² और y के बीच धन का खुला संबंध है, इसलिए x² अलग पद होगा और y अलग पद होगा। अर्थात x² प्लस वाई में दो पद होंगे, x² पहला पद, y दूसरा पद, अर्थात ये द्विपदी होगा। 2 कोष्टक में x प्लस वाई पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर x प्लस वाई धन का बंद संबंध है और इस x प्लस वाई के साथ 2 का गुणा का संबंध है।
इसलिए 2 कोष्टक में x प्लस वाई भी एक पदी है। अब 2 कोष्टक में x प्लस वाई का 5 के साथ ऋण का खुला संबंध है, इसलिए 2 कोष्टक में x प्लस वाई एक अलग पद होगा और 5 एक अलग पद होगा, अर्थात 2 कोष्टक में x प्लस वाई प्रथम पद होगा और 5 द्वितीय पद होगा, अर्थात इसमें 2 पद हैं, इसलिए द्विपदी होगा। इसी प्रकार से त्रिपदी में एक्स स्क्वायर प्रथम पद है, एक्स वाई द्वितीय पद है और 2 तृतीय पद है, अर्थात इसमें 3 पद हैं, इसलिए त्रिपदी होगा। इस प्रकार से आपने सीखा कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है। त्रिपदी से अधिक चतुष्पद और भी अधिक पद हो सकते हैं। अब आते हैं बीजी व्यंजक के समान पद एवं असमान पद। पहला देखिए, 5xy एक बीजी व्यंजक है। 5xy के बीजी अर्थात चर गुणनखंड। चर गुणनखंड मतलब इसमें हम अचर का गुणनखंड नहीं निकालना है, केवल चर राशि का गुणनखंड निकालना है, अर्थात xy का गुणनखंड निकालना है। फिर से देखिए, 5xy के चर गुणनखंड x और y है। इसी प्रकार -2xy के चर गुणनखंड x और y है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 5xy और -2xy दोनों के चर गुणनखंड x और y है, अर्थात दोनों के चर गुणनखंड समान हैं, इसलिए 5xy और -2xy दोनों समान पद है। अर्थात हम समान पद किसे कहेंगे? जब दो बीजी व्यंजकों के चर गुणनखंड समान हो तो वे दोनों बीजी व्यंजक समान पद कहलाएंगे। दूसरा में ध्यान दीजिए, -2xy के चर गुणनखंड x और y है। इसी प्रकार 2x² y के चर गुणनखंड x और y है, अर्थात -2xy और 2x² y दोनों के चर गुणनखंड समान नहीं हैं, अर्थात -2xy और 2x² y दोनों असमान पद हैं। तो आपने बीजी व्यंजक के समान पद और बीजी व्यंजक के असमान पद पहचानने आपने सीखा होगा। अब आप लोगों को गृह कार्य भी करना है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 गृह कार्य है। पहला, एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपद बीजी व्यंजकों को पहचान कर अलग अलग कीजिए। दूसरा गृह कार्य है, बीजी व्यंजकों के समान पदों को पहचान कर अलग कीजिए। तीसरा आपका गृह कार्य है 3/2x² y तथा -9xyz के गुणांक ज्ञात कीजिए। ये तीनों गृह कार्य आप लोग कागज पर बनाकर पुनः ग्रुप में भेजेंगे, तो आप लोगों का यह गृह कार्य चेक किया जाएगा। धन्यवाद।